कॉफी पी लो प्रोड्यूसर। सर कॉफी नहीं है। तो फिर खून का घोट पी लो प्रोड्यूसर। और काम आगे बढ़ाते हैं सर। चलो। हाँ आज कॉफी नहीं है यार, आज गड़बड़ हो गई, कॉफी मिस हो गई। हाँ बोलो सर। पाकिस्तान के एक झूठ का फिर वो हो गया सर, मतलब क्या हो गया? सीधे बीएलए ने ऐसा बोला कि चल झूठे। वो जो कल अटैक हुआ था जो आपने टीसीडी हिंदी में हमने जिसमें हमने बोला था कि 4 मारे और 30 घायल तकरीबन ना। हाँ। इस पे सर 2-3 चीजें हैं। एक तो वो मरने वाला जो डाटा आ रहा है वो अलग अलग मीडिया हाउसेस अलग अलग कोट कर रहे हैं। एक मीडिया हाउस ने कोट किया हुआ है सर कि उनका जो हकाल मीडिया उसने बोला है कि हमने 47 तो बीएलए का है। हाँ वही मीडिया हाउस ने उसको कोट किया है बीएलए के मीडिया विंग को कि 47 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया इन्होंने, सिक्योरिटी पर्सनल्स को उन्होंने बोला है। एक तो ये जो उनका झूठ था ये था कि पाकिस्तान उसको अलग तरीके का एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। बीएलए ने उस जो आत्मघाती हमलावर था जिसने फिदायीन अटैक किया था मजीद ब्रिगेड का, उसकी फोटो जारी करते हुए बोला इसने अटैक किया है। सीधे पाकिस्तान का पर्दाफाश किया सर। जो बॉम्बर था इनका, जो बॉम्बर था उसकी फोटो जारी कर दी बीएलए ने। ये बोल रहा था कि नहीं कोई आत्मघाती हमला नहीं हुआ, ये बस एक ब्लास्ट हो गया था ऐसा वैसा, और उन्होंने सीधा एक फोटो जारी किया, बोला कि इसने किया है अटैक। बीएलए ने आत्मघाती हमला करा जी। और पाकिस्तान के कितने फौजी मारे गए? 47 सिक्योरिटी पर्सनल। 47 जी। कश्मीर में हम लोग इस वक्त जी श्रीनगर में, और यहां से ज्यादा दूर नहीं 35-40 मिनट की दूरी पे एक जगह है लेथपुरा, जिसको लोग पुलवामा के नाम से भी जानते हैं। लेथपुरा एक गांव है पुलवामा के अंदर जी, जहां पे हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे जी। याद है आपको? हाँ, पुलवामा कभी नहीं भूला जा सकता। वो बोलने वाला नहीं है ना, कभी नहीं। चलो अब मैंने रेफरेंस दे दिया, अब अगले सवाल पे चलते हैं प्रोड्यूसर। वेरी गुड सर। टीटीपी ने अल्टीमेटम जारी किया है। हाँ। टीटीपी ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली पीएमएलएन और पाकिस्तान के लोगों को बोला है कि जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ या पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसमें उनका साथ मत दीजिए। उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को बोला है कि जो आप पाकिस्तानी मिलिट्री के सामान खरीदते हैं उसका बायकॉट कीजिए, और अगले 3 महीने में हम इन अटैक्स को और ज्यादा करेंगे और लगभग हर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेंगे हम। देखो इसमें 3 बातें आपने बोली हैं। पहला आपने बोला कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पीएमएलएन को ये बोला है, यानी कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की पार्टी को ये बोला है कि जो फौज हरकत कर रही है हमारे खिलाफ आप उसको सपोर्ट मत करिए। तो यहाँ पे टीटीपी, मुझे लगता है कि टीटीपी गलत बोल रही है जी। क्योंकि इन लोगों के सपोर्ट करने या ना सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, दे लाइक टू बिलीव इट बट दे लाइक टू बिलीव ऑल सॉर्ट ऑफ अलिफ लैला स्टोरीज। तो पाकिस्तानियों को तो छोड़ ही दो भाई। एक बात बताओ मुझे सीधी सी जी, आर्मी ऑपरेशन कर रही है, शहबाज शरीफ से पूछ के कर रही है कि सर प्लीज गिव अस द परमिशन, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू द बाथरूम सर, है ऐसा करके? बोल नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा होता है। उल्टा होता है। ये पूछता है कि सर मे आई गो टू द बाथरूम, चीफ से चीफ कहता है ओके कम बैक क्विकली, मेरी फिजिक्स की क्लास चल रही है। देखो तो पहली चीज तो ये फालतू की चीजें हैं। दूसरी चीज ये टीटीपी का ये कहना कि 3 महीने के अंदर और हमले हमारे बढ़ेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस बात ये मैं कई बार कह चुका हूं, लोग समझते नहीं, अरे मेजर यू डोंट अंडरस्टैंड, मुझे पाकिस्तानी ज्ञान दे रहे हैं उल्टा। मैंने बोला बेटा मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, विद फैक्ट एंड विद लॉजिक बोल रहा हूं। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा यहाँ पे ना, मैं हवाबाजी करने के लिए बैठा, मैं तो विद फैक्ट एंड लॉजिक बोल रहा हूं कि और जैसा मैंने बोला था कि बलूच बीच में उतरेंगे 100%। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये इसके पहले आप कह रहे हैं ना टीटीपी ने बोला है, मैं खुद ही बोल देता है ये बात। ये हमले बढ़ने वाले हैं, ये हमले रुकने के लिए नहीं, क्योंकि दे आर द पाकिस्तानीज आई एम टॉकिंग, राइट। इन्होंने बिल्कुल सिचुएशन को गलत रीड करा और 50 साल से गलत रीड करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान क्यों गड़बड़ कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं, खास तौर से ये पाकिस्तानी पंजाबी लॉबी, ये सियालकोट एंड गुजरावाला एंड लाहौर टाइप ना, ये लोग ये बड़बोले लोग हैं। आपको इनका एक कैरेक्टरिस्टिक, एक कौमी कैरेक्टर होता है पाकिस्तानी पंजाबी का, ये बड़बोल, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐ कर देंगे, और करना इन्होंने कख नहीं है। इनके बस का कुछ भी नहीं, आज तक इनके बस का कुछ। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब ये टीटीपी कह रहा है हम अपने और
3 महीने के अंदर अपने अटैक्स बढ़ाएंगे जी। राइट। ये अपने कमेंट से टीटीपी को और राइल अप कर रहे हैं, क्योंकि ये इस सेफ्टी में जी रहे हैं कि यार लाहौर पे तो अटैक नहीं होगा, एंड जब तक लाहौर पे अटैक ना हो तब तक पाकिस्तान इज सेफ। दैट इज व्हाट दे अज्यूम। हर जगह अटैक हो जाए, कराची पे हो जाए, पेशावर पे हो जाए, क्वेटा पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लाहौर पे नहीं होना चाहिए यार। एक बार लाहौर पे अटैक हो गया देन पूरा मामला दहल जाता है इनका। दैट इज व्हाट दे आर फीलिंग सेफ इन द फैक्ट कि लाहौर पे अटैक नहीं होगा। तीसरी आपने चीज बोली कि भाई ये जो फौजी फाउंडेशन का सामान है, ये जो कुरकुरे बेचते हैं, जो भी बेचते हैं, ये सब ठीक है। इनफैक्ट एक बड़ा फनी पाकिस्तानी वीडियो है, और मैं ये चाहता हूं कि बैकग्राउंड पर जरा आप एक वीडियो सुनाएं, ठीक है। ये देखिए साहब, ये वीडियो सुनिए, मैं दिखा नहीं रहे आपको, बस एक ग्रैब दिखाएंगे और ऑडियो सुनाएंगे। ये देखिएगा, बड़ी मजेदार चीज है। वो जिन्होंने गजवा हिंद लड़नी थी वो परेशान है कि हमारा दूध, मक्खन और कुरकुरे क्यों नहीं बिक रहे। तो ये हैं आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं अपनी फौज के बारे में, कि जिन लोगों को गजवा हिंद करना था वो इसलिए डिप्रेशन में चले गए कि उनके कुरकुरे नहीं बिक रहे। तो दिस बॉयकॉट इज, इट इज सो फनी। दिस बॉयकॉट इज एक्चुअली टेकिंग इफेक्ट एंड पीपल आर रिफ्यूजिंग टू बाय फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी की सेल्स कम हो गई है, कैन यू इमेजिन? हाँ, है ना। मुझे तो लगता है पता नहीं ये फौज नहीं है यार, ये कोई कंपनी है। अब तो कहते हैं कि आसिम मुनीर फौज के आर्मी चीफ की कुर्सी पर नहीं, गले पे बैठा हुआ है। गले पे बैठा हुआ है आसिम मुनीर। इसके पहले भी ये जो बाजवा था, उसके पहले आई थिंक कौन था, राहिल शरीफ कौन था, ये सारे के सारे गले पे तो बैठे हुए हैं यार। ऑल ऑफ देम ये गले पे, दे आर सिटिंग ऑन गल्ला। कैश फ्लो कम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। कैश फ्लो कम हो जाए, पीएनएल स्टेटमेंट हिल जाए थोड़ा सा, एबिटा दाएं बाएं हो जाए तो इनके नाक से खून निकलता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने इनके जवान चले गए ड्यूरंट लाइन पे, कितनी चौकियों पे कब्जा नहीं। कुरकुरे नहीं बिक रहे हमारे, दिक्कत है। कुरकुरे बिकने चाहिए, लेमन फ्लेवर वाले कुरकुरे, उसकी सेल कम हो गई। कोर कमांडर की मीटिंग बुलाओ भाई, सारे कोर कमांडर बैठे हैं। कोर कमांडर की मीटिंग में डिस्कस हो रहा है कि जो बच्चों के डायपर हैं उसकी सेल कम हो गई। जवाब दे लाहौर कोर कमांडर। लाहौर कोर कमांडर जवाब देगा, जनाब मेरी पैंट उतार ले गए तो हम डायपर कैसे बेचें? मेरी तो पैंट ही उतार ले गए सर, तो डायपर का कैसे देखो? नहीं नहीं, आप कोशिश करें जनाब, आप कोशिश करें, आपको करना पड़ेगा, सेल बढ़ाएं डायपर की। कुरकुरे तो बेचे तो कहते साहब मेरे घर से कोरमा ले गए, मैं कुरकुरे क्या बेचूं? तो और बताओ प्रोड्यूसर। बड़ी ट्रेजेडी थी सर ना लाहौर कोर कमांडर के साथ, बेचारे की पैंट, कोरमा, पेप्सी, मोर, क्या क्या चुरा ले गए सब। क्या ना, रोटी, कपड़ा और मकान सब उठा ले गए। उसका घर भी ले लिया, घर फूक दिया, घर फूक दिया, और पैंट ले गए और रोटी भी ले गए, कोरमा भी ले गए, सब लाहौर कपड़ा और मकान। लाहौर कोर कमांडर का तीनों चीज गायब कर दी भाई इन लोगों ने। 9 मई का वो वाकया जब वो मीटिंग कर रहा होगा कुरकुरे की सेल बढ़ानी है हमें। हाँ हाँ हाँ। खैर अभी सर बढ़ेगी क्या? कहीं के रेट आपने ट्वीट भी किया है सर। हाँ मैंने ट्वीट करा है। ये लंदन और दुबई के, दोस्तों लंदन और दुबई के रियल एस्टेट के जो हैं जमीन के रेट और अपार्टमेंट्स के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि 20 अरब की भीख मिल रही है पाकिस्तान को। मैं एडिटर से बोलूंगा कि जब मैं बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा एडिटर, ठीक है ना, और जब मैं बोलूंगा कि 20 अरब डॉलर की भीख, तो पीछे से वो ट्रम्पेट का टो 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 ऐसे सेलिब्रेशन हो जाए, ठीक है एडिटर? 20 अरब डॉलर की भीख मिल रही है पाकिस्तान को। ये देखो, फील आया पूरा? पूरा फील। अच्छा प्रोड्यूसर अब बताओ कौन भीख दे रहा है? भीख दे रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दे रहा है? एक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट नहीं हो रहा है सर। क्यों? थोड़ा सा 20 नहीं सर, तो 40 होगा। अकाउंट में 40 आएंगे। हाँ। 20 का लोन वर्ल्ड बैंक देगा, 20 प्राइवेट लोन दिलवाएगा अलग अलग एजेंसी से। ये बोला है उसने? ये है सर मामला। तो 40 अरब डॉलर का गेम है। 40 अरब डॉलर का गेम है सर। ये 20 देखो अरब सुनो, डॉलर का नहीं है सर। अब इसमें दो चीजें हैं। देखो साफ सीधी बात है, अमेरिका ने गेम कर दिया, जी कर दिया, क्योंकि मल्टीलैटरल इदारे जो हैं सारे के सारे अमेरिका के पास है, चाइना के पास तो कोई है नहीं। चाइना डायरेक्टली पैसे दे सकता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने एक काम करा, दे अंडरस्टूड ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स एंड डायनामिक्स। जी। उन्होंने बोला IMF खड़ा करो, वर्ल्ड बैंक खड़ा करो, UN सब खड़े करो और ऐसे लोगों को कंट्रोल करो। राइट, पहले IMF से लोन दिलवाए, IMF से इतना लोन दिलवाया कि पाकिस्तानी तृप्त हो गए। फिर उनको भूख लगी, लालची लोग तो हैं। फिर बोला कि अब वर्ल्ड बैंक जो है वो 40 करोड़ के लोन दिलवा, एक तो वर्ल्ड बैंक देगा लोन 20 करोड़ के और 20 दिलवाएगा, 20 अरब डॉलर के, सॉरी 20 अरब डॉलर के वर्ल्ड बैंक लोन देगा और 20 अरब ऊपर से उसके दिलवाएगा लोगों से, प्राइवेट लोन दिलवाएगा। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है, दे हैव मैच्ड CPEC। 10 साल का प्रोग्राम है पूरा भाई।
सीपैक का तो यही था, सीपैक का 15 साल का था। अभी तक सीपैक ने ऑन ग्राउंड कितना डिप्लॉय करा है पैसा? 25 से लेकर 30 अरब, 25 से 30 अरब डॉलर, 25 से 30 अरब उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया। अब वो कहेंगे कि जो तुमने, देखो पाकिस्तान बिकने के लिए तैयार है, पाकिस्तान इज अप फॉर सेल। आपके पास मोटे पैसे होने चाहिए, इनकी फौज, इनका ईमान, इनका गुरूर सब बिकता है बाजार में यार, ये सब बेचते हैं पाकिस्तानी अपना ना। अब ये फिर ये अमेरिका के सामने लेट गए, और अमेरिका के सामने लेटना था। इनके सारे बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं यार, इनके सारे बच्चे अमेरिका में हैं, इनके सारे बच्चे यूरोप में हैं, फ्रांस में हैं, जी, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, यूरोप के अलग अलग मुख्तलिफ मुल्कों में इनके बच्चे पढ़ते हैं, सेटल्ड है वहां पे, उनकी सिटीजनशिप है। ये पाकिस्तान में रहना कोई थोड़ा पसंद करता है। अब ये 4 अरब डॉलर आएंगे, इसमें से 20-25 अरब डॉलर ये लोग खा जाएंगे, 10 अरब डॉलर ये वापस कुछ दाएं बाएं कर देंगे, ठीक है, हिसाब बराबर, थैंक यू। आसिम मुनीर का रिटायरमेंट सेट हो गया। देखो आसिम मुनीर ने पहले एक काम करा, सबसे पहले आसिम मुनीर ने ये बोला कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो 5 साल का होगा, एक्सटेंडेबल बाय 5 ईयर्स, 10 साल लगभग पूरा। तो 10 साल आसिम मुनीर ने अपने आप को सेट कर लिया 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए सेट कर लिया, अब इसने इतने अरब डॉलर, ये सब का सब आर्मी मैनेज, ये भी 10 साल का पूरा प्लान है, ये भी 10 साल का प्लान है। तो मतलब उसके जाते जाते 1-2 साल और बचेगा, तब तक तो बढ़िया से खून चूस लेगा भैया। बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, मजे मार दिए। और ये वापस कौन करेगा? पाकिस्तान का गरीब। नहीं, पाकिस्तान का गरीब नहीं, ठुल्लू नहीं, पाकिस्तान के गरीब को फिर IMF आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, बोलेगा इनके ऊपर लगाओ 3 गुना लगान, 3 गुना लगान लगेगा इनके ऊपर, और फिर इनसे पैसे। और जब इनके ऊपर लगान लगेगा, पता लगा कि बाजवा, आसिम मुनीर सब विदेश में बैठे हुए हैं। बाजवा तो विदेश में ही है, बाजवा विदेश में ही है, आसिम मुनीर विदेश में चला जाएगा। उसके पहले अशफाक परवेज कियानी विदेश में है, इनका बाहर बैठा हुआ है। रहील शरीफ सऊदी अरब में बैठा हुआ है। पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं करता आना यार, इनके घर है लंदन वंडन में, बढ़िया एवन फील्ड में, ये पागल हैं पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान आते हैं हड्डियों का गूदा निकालने के लिए। अब ये पैसा ले लेंगे, 10 साल में खूब कमाई होगी, और इनको खुद पता है कि 10 साल के बाद खुद पाकिस्तान की गारंटी नहीं है, खुद पाकिस्तान की गारंटी नहीं है। तो अब ये लोग एक काम करेंगे कि ये सारा पैसा ले लुआ के उसके बाद बोला कि ठीक है को जाओ ऐश करो, दैट्स इट। एक सर और चीज है, पाकिस्तान PPP जो है सर, वो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हूल दे रही है लगातार। हाँ, अभी PPP की जो स्पोक्स पर्सन है उसने बोला है कि जो है अगर हमने वो हटा लिया अपना सपोर्ट तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। लगातार दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में खींचतान जारी है। शहबाज सरकार की कुर्सी खतरे में है क्या? नहीं, इसमें कोई PPP का लेना थोड़ा है कुछ। PPP कैन डू नथिंग यार। किसी को ये है कि ये जो भुट्टो है लड़का, क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी भुट्टो, अगर इसके बस में कुछ है, पीपल आर सैडली मिस्टेकन। बात यह है कि देखो हर समय शहबाज शरीफ को एक बात पता है और बिलावल को एक बात पता है, जब तक आसिम मुनीर खुश है शहबाज शरीफ की कुर्सी किसी का बाप नहीं ले सकता, किसी का बाप नहीं ले सकता पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कुर्सी, जब तक जनरल आसिम मुनीर खुश है जी। और आज की तारीख में जनरल आसिम मुनीर खुश है। ये सिर्फ अपने लिए जगह बना रहा है आर्मी के साथ, इसको हूल देगा और आर्मी के साथ चुपचाप। सर आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप बताइए सर आपको क्या चाहिए, आप लिख के दे दीजिए कागज में, वो मैं 10 चीजें कर दूंगा, आप अभी बता दो, मैं आपके कदमों पर लेट जाऊंगा। यही चीज है। देखो ही हैज अंडरस्टूड व्हाट इट टेक्स, और उसका बाप जो है ना जरदारी, वो पाकिस्तान का सबसे शातिर पॉलिटिशियन है। जरदारी जैसा पॉलिटिशियन पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं। इतना जिसको कहते हैं कि वो बहुत ही टेढ़ा किस्म का आदमी है यार, उसने अपने बेटे को सीख दे दी है। तो इसको हूल देता रहा शहबाज शरीफ को, और वहां पे आर्मी के साथ डील कर। शहबाज शरीफ कभी ना कभी गलती करेगा, यू आर ए यंग गाय, यू आर इन योर 30s, तुझे क्या दिक्कत है? जैसी शहबाज शरीफ की कुर्सी पलटेगी, यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ये गेम चल रहा है पाकिस्तान में भाई। एक लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ, इमरान खान ने अभी स्टेटमेंट दिया है सर मीडिया के सामने, या ट्विटर पे पोस्ट किया है सर, कि उसको बोला गया था कि 3 साल के लिए आप एग्जाइल में रहो, या आपको अटक से निकाल के बनिगाला शिफ्ट कर दिया जा रहा है। उसने सीधा मना कर दिया, बोला पहले मेरे लोगों को छोड़ो, पहले मेरी वो करो, उसके बाद पहले मेरे पॉलिटिशियन है, मेरे वर्कर्स हैं, उनको छोड़ो, उनके ऊपर लगे केस हटाओ, तब मैं अपनी बात सोचूंगा। अभी भी टूटा नहीं वो आदमी सर। टूटेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, वो पुष्पा 2 है वो इमरान खान इस मामले में। पुष्पा 1.5 है सर। पुष्पा 1.5 पुष्पा 2 नहीं हो सकता वो, क्योंकि 2 तो आ गई, 1 आ चुकी है। और इन दोनों के बीच में हुआ ये खेल।
हाँ इसलिए वो पुष्पा 1.5 है। पुष्पा 1.5 है वो, पुष्पा 1.5, लेकिन है वो पुष्पा, वो झुकेगा नहीं। वही नहीं चलो वो ठीक है, मना कर दिया उसने, वो मना करेगा, वो मना करेगा। और लेकिन एक मैं बात जी। बताऊं, सारा गेम फिर से 20 जनवरी की ओर जा रहा है, सारा गेम। 20 जनवरी और को प्रोड्यूसर आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि कंटेंट की भरमार होने वाली 20 जनवरी के बाद। ठीक है, मैं तो सर कुर्सी टाइट पकड़ के पेटी बांध लिया हूँ। पेटी बांध के बैठो, ट्रम्प आ रहा है, कंटेंट की भरमार होने वाली है। इजराइल से लेके ईरान तक सब कुछ। ईरान का जो वो नहीं है हेड, जी, ठीक है ना, क्या नाम है उसका यार, खमेनेई, वो जाएगा। चाचा तो गए हो। हाँ चाचा तो गए हो। मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में खमेनेई गए हो, तख्ता पलट हो जाएगा ईरान में। आई थिंक, आई कुड बी रॉन्ग बट आई थिंक। चलो प्रोड्यूसर रैप अप करें। जी सर। चलो ऑल राइट, ओके। राम राम भैया। नमस्ते।